अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एसजेएफ शेड्यूलिंग। एसजेएफ शेड्यूलिंग क्या होती है? एसजेएफ इज़ द बेसिकली इज टर्म्ड एज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते क्या हैं, और हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले वो देख लें, ताकि आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बेसिक्स के बारे में पता चले। Okay, now we have to discuss what is the shortest job first. Shortest job first शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेसिकली दो टाइप्स के हैं। एक हमारे पास होती है नॉन प्रीएम्प्टिव और एक होती है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, हमारे पास दो किस्म की होती हैं, प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकती हैं। बट आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज नॉन प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव कैसे काम करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन। आपको एक प्रोसेस दिया होता है, प्रोसेस नेम में हमारे पास P1, P2, P3, P4 हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं। जबकि प्रोसेस 1 का जो अराइवल टाइम है वो 0 है, प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 2 है, प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 4 है और प्रोसेस 4 का अराइवल टाइम 5 है। अराइवल टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम क्या होता है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अराइवल टाइम इज बेसिकली वो टाइम होता है कि जब हमारा प्रोसेस जो होता है, जब वो प्रोसेस एंटर होता है, दैट इज़ द अराइवल टाइम। बर्स्ट टाइम वो होता है, बर्स्ट टाइम एक ऐसा टाइम या ऐसी ड्यूरेशन होती है कि जितना CPU एक प्रोसेस की टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लेती है, दैट इज़ द बर्स्ट टाइम। और अराइवल टाइम वो टाइम जिस पे कोई भी टास्क हमारा मेमोरी में आता है, जिस टाइम पे आता है, दिस इज कॉल्ड द अराइवल टाइम। ओके, हम देखेंगे P1 का अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, P2 का, P3 का, P4 का हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमने इसके लिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को अप्लाई करना है। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बताते चलूँ कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि जब P1 हमारा जाएगा तो P1 एग्जीक्यूट होगा एंड देन ही कोई नेक्स्ट प्रोसेस हमारा CPU को एलोकेट हो सकता है। जब तक P1 पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई भी और प्रोसेस हम CPU को नहीं दे सकते। दिस इज कॉल्ड द नॉन प्रीएम्प्शन। तो यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखें अराइवल टाइम क्या है। सबसे पहले अराइवल टाइम 0 है, 0 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो 0 एट 0 पॉइंट पे हमारे पास मेमोरी में जो प्रोसेस आया दैट इज द P1। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, P1 का अराइवल टाइम 0 था। ओके, तो P1 का अराइवल टाइम 0 है, इसका बर्स्ट टाइम है 7, मतलब ये 7 तक चलेगा। जो हमारे पास P1 है वो 0 से 7 तक चलेगा। बट हमने देखा कि जब 0 से 1 तक गया, 1 से जब 2 तक गया, तो हमारे पास P2 जो प्रोसेस 2 है वो भी मेमोरी में आ गया है। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि ये हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि अब P1 जब एक दफ़ा CPU के पास चला गया तो CPU इसको पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगी। आफ्टर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन फिर ही हम किसी भी प्रोसेस को CPU को दे सकते हैं। हमने देखा कि जब हम 0 से 2 पर गए तो P2 भी आ गया, जब 2 से 4 तक गए तो P3 भी आ गया, जब 4 से 5 तक गए तो P4 भी आ गया। बट हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम जस्ट P1 को ही कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि प्रोसेस 1 हमने CPU को एलोकेट कर दिया हुआ है। तो हमारा क्या होगा, P1 जो होगा वो 0 से लेकर कहाँ तक, 7 तक वो चलेगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में होता है कि जो सबसे छोटे टाइम की जो जॉब होती है पहले उसको एग्जीक्यूट करता है। सबसे छोटे टाइम का जो प्रोसेस होता है, सबसे छोटे बर्स्ट टाइम का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करता है। बट इसमें अराइवल टाइम भी देखा जाता है। अगर देखें एट 0 पॉइंट हमारे पास यही जो P1 है यही प्रोसेस आया है, ये जो P3 है ये हमारे पास आया ही नहीं है, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। हमने अराइवल टाइम का ख्याल रखना है। एट 0 अराइवल टाइम हमारे पास P1 आया, P1 को कंप्लीट एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट जब हमने कर लिया तो हमने देखा कि जब तक P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि इसकी कितना है 7 है, तो 2, 4, 5 ये तीनों ही मेमोरी में प्रोसेसेस आ चुके हुए हैं। अब तीनों में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस 3 है, देखें इसका बर्स्ट टाइम क्या है, छोटा है, सबसे छोटा है, दैट इज द 2। 4 भी बड़ा है, ये वाला 4 भी बड़ा है, तो ये 2 हमारे पास सबसे छोटा है। सो हियर इज द P3। P1 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा जो CPU को दिया जाएगा दैट इज द P3। इसका हमारे पास बर्स्ट टाइम है 2, इसका मतलब है इस 7 में मैं 2 ऐड कर दूंगी, दैट विल बी द 9। तो मेरे पास जो P3 है इसका जो फिनिश टाइम होगा वो होगा 9। ओके, अब P3 कंप्लीट हो गया। P3 के बाद हमारे पास 2 प्रोसेस बचे हैं, एक बचा है P2, एक बचा है P4। अब इन दोनों में से कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले हमारा मेमोरी में ये P2 हुआ है तो P2 ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो हियर इज द P2
P2। अब P2 हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब P2 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज़ द 4, सो 9 + 4 विल बी द 13th। तो हमारे पास P2 का जो फिनिश टाइम होगा दैट इज़ द 13। ओके, अब P2 के बाद हम देखते हैं हमारे पास अब ये लास्ट P4 ही बचा है, क्योंकि P1, P2 और P3 एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब हमारे पास P4 है और P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P4 प्रोसेस 13th + 4, इसका बर्स्ट टाइम ऐड करते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू 17। ये कितना बना? 17। इसका मतलब है P4 का जो फिनिश टाइम है वो 17 है। अब इस डायग्राम से आप एनालाइज कर सकते हैं कि P1 का जो फिनिश टाइम है वो 7 है, P3 का जो फिनिश टाइम है वो 9 है, P2 का जो फिनिश टाइम है दैट इज़ द 13 एंड द P4 का जो फिनिश टाइम है दैट इज़ द 17। हमने यहाँ से फिनिश टाइम इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके लिए टेबल किस तरह से बनाया जा सकता है। आप देखें यहाँ पर नीचे एक टेबल है, दिस इज़ द P1, P2, P3 एंड P4। हमने यहाँ पर 4 प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया था, वो 4 प्रोसेसेस मैंने लिख दिए। अराइवल टाइम जो कि क्वेश्चन में गिवन था बिल्कुल एज इट इज़ मैंने लिख दिया। बर्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन में गिवन था, ये भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनिश टाइम। फिनिश टाइम हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम बात करते हैं P1 की, तो P1 का फिनिश टाइम है 7, सो हियर इज़ द P1 एंड द फिनिश टाइम इज़ द 7। ओके, P3 का जो फिनिश टाइम है दैट इज द 9। वेयर इज P3? दिस इज P3 एंड इसका फिनिश टाइम हमारे पास है 9। उसके बाद है P2। P2 का फिनिश टाइम हमने अभी निकाला है 13। हियर इज द P2 एंड P2 का फिनिश टाइम है 13। उसके बाद P4। P4 का फिनिश टाइम है 17 एंड हियर इज द P4। P4 का फिनिश टाइम है 17। इस तरह से हम जो फिनिश टाइम होता है प्रोसेसेस का उसको निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेटिंग टाइम। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि वेटिंग टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला है द वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो यहाँ देखें फिनिश टाइम इज 7, बर्स्ट टाइम इज 7 एंड अराइवल टाइम 0। 7 minus 0, here is the answer 0. Okay, now we are talking about the P2. 13 minus 4 minus 2, the answer will be 7. 9 minus 2 minus 4, answer will be 3. 17 minus 4 minus 5, the answer will be the 8. तो इस तरह से हमने वेटिंग टाइम भी निकाल लिया। अब वेटिंग टाइम को इस फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम निकाल सकते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम का मतलब है कि ये हमारे पास जो वेटिंग टाइम निकला है इन सबको ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0 + 7 + 3 एंड +8 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस 1 2 3 4, दिस वन। सो यहाँ पर हमारे पास वेटिंग टाइम का रिजल्ट निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं द रिजल्ट विल बी द 5। इन सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम निकला 5। तो आज इस लेक्चर में हमने देखा कि हम कम फर्स्ट सर्व के बाद हमारे पास जो सेकंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है दैट इज़ द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जो नॉन प्रीएम्प्टिव है उसको आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्शन के साथ कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।